आप भी जमीन खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जमीन रजिस्ट्री का नियम एकदम से बदल गया है। अब घर बैठे फोन पर सब कुछ हो जाएगा। क्या कुछ नियम कह रहा है, ये सारी जानकारी इस खबर में आगे आपको देंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अगर आप बिहार में ज़मीन खरीदने या बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की होगी। बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को और आसान किया जा रहा है, तेजी लाया जा रहा है और डिजिटल बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यानी आने वाले समय में ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़े कई काम मोबाइल के जरिए इजीली आप घर बैठे कर पाएंगे। कागजी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके लिए आपको बार बार रजिस्टर ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल बिहार में जमीन रजिस्ट्री की पुरानी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत इसी महीने से हो जाएगी। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक राज्य के करीबन 90 निबंधन कार्यालयों में डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम लोगों को उसका फायदा कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा। तो नई व्यवस्था में जमीन की रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डिजिटल डीड यानी रजिस्ट्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मोबाइल पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए पहले मोबाइल पर एक मैसेज के जरिए जानकारी दी जाएगी और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी रजिस्ट्री के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए फाइल लेकर कार्यालय के चक्कर लगाने की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। अब सोचिए, अभी किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से समय आपको निकालना पड़ता था। कई बार लाइन में लगना पड़ता है और छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद आप सरकारी दफ्तर भूल जाएंगे। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद इस भागदौड़ में कमी आने की उम्मीद है और इसीलिए ये नई शुरुआत बिहार में इसी महीने अगस्त में होने जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जमीन की खरीद बिक्री में डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर भुगतान और ई सिग्नेचर तक कई चरणों को डिजिटल करने की कोशिश है। इसका मकसद रजिस्ट्री प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। डिजिटल रिकॉर्ड का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट सुरक्षित तरीके से डिजिटली उपलब्ध होंगे। भविष्य में अगर किसी पुराने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसे खोजने के लिए आपको घर में चक्कर नहीं बल्कि अपने फ़ोन में चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी आसान होगा। साथ ही कागजी रिकॉर्ड के खराब होने, खो जाने या उसमें छेड़छाड़ जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस बदलाव को लेकर सभी लोग पूरी तरह सहमत नहीं हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ स्टाम्प वेंडर और डॉक्यूमेंट्स लेखक नई डिजिटल व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से उनके काम और रोजगार पर असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नई प्रक्रिया को लागू करने के लिए कर्मचारियों और जो भी सेवा देते हैं, जो सेवक हैं, उनका कहना है कि हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। गोपालगंज समेत बिहार के कई जिलों में डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर ट्रेनिंग की शुरुआत भी हो गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को मोबाइल और डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर ये व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो ज़मीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को समय जो उनका लगता है वो उनका समय बचेगा और आसानी से बिना किसी धांधली के ज़मीन बेच और खरीद लोग सकेंगे। हालांकि नई व्यवस्था कब और किस तरह से लागू होगी इस पर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, इंतजार कीजिए। इसलिए जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले अपने नजदीकी निबंधन कार्यालय या बिहार निबंधन विभाग से ताजा अपडेट आप जरूर लेते ताकि पता चले कि कौन सा नियम अभी बिहार में लागू है। इस पर काम चल रहा है। जैसे ही व्हाट्सएप वाला नया रूल लागू होगा, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो हो चुके हैं, अब ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो सी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।